बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में लीला नाम की एक गाय रहती थी जो गर्भवती थी। उसका पति का नाम था शिवा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो सब एक झुंड में रहते थे। जब भी सब घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते थे, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। उस जंगल में एक खूंखार शेर रहता था जो किसी भी जानवरों को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सब इकट्ठा होकर घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते थे। लीला गर्भवती थी। वो शुरू शुरू में तो सबके साथ जाती थी, लेकिन अब पेट बढ़ने के वजह से उसके लिए बाहर जाना और घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इसी बात से शिवा बहुत चिंतित हो रहा था। लीला, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास चढ़ने सबके साथ नहीं जा पा रही हो, क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम पे उस शेर की नजर ना पड़ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यही इसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे खाने के लिए हरी हरी पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन मैं पूरा दिन यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो मुझे बहुत डर लगेगा। देखो लीला, अभी हमारे बच्चों के लिए हमें तो इतना करना ही पड़ेगा ना। बस थोड़ी दिनों की बात है, हमारा बच्चा आ जाए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और वो हमारे साथ घास चढ़ने जाए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। उस दिन के बाद से लीला को शिवा ने एक सुरक्षित जगह पर रखने लगा, ताकि उस शेर की नजर लीला पर ना पड़े और वो बाकी जानवरों के साथ दूर जाने लगा। सारे दिन जंगल में घूमकर अपना पेट भरने के बाद शाम के समय जब वह घर लौटता था तो वो लीला के लिए भी हरी हरी घास लाता था। इसी तरह दिन बीतता गया। लीला पूरा दिन अकेला घर में रहती थी और शिवा के आने का इंतजार करती थी। ओह, कितना मुश्किल होता है अकेला समय गुजारना। शिवा, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूँ? बाहर भी नहीं जा सकती, शिवा ने मना कर रखा है। तभी शिवा ने लीला के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देखकर लीला बहुत खुश हो जाती है। तुम आ गए शिवा, मुझे बहुत भूख भी लगी थी। तुम्हें छोड़कर मुझे पूरे दिन इस घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत डर लगती है। हाँ हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं जल्दी आ गया। अब जल्दी से खा लो। लीला जल्दी से खाना शुरू करती है। इसी तरह और भी कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन लीला ने एक छोटा सा बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर सोनू रखते हैं। शिवा अपने बच्चे के लिए बहुत खुश था, इसलिए वो लीला और सोनू से कहता है, लीला, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाहर बहुत खतरा है। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारी खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम भी सोनू को लेकर घास चरने चलोगे तो सोनू को लेकर सबके साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अभी बहुत छोटा है, सबके साथ तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता कि उस दुष्ट शेर की नजर हमारे बच्चे पर पड़े। तुम ठीक कह रहे हो, यही करना ठीक होगा। जब तक हमारा सोनू थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ सोनू को संभाल लूंगी।
लीला ने शिवा की बात मान के अपने घर पे ही रुकती है और शिवा रोज की तरह खाने के बाद अपनी पत्नी के लिए घास ले आता था। लीला अब पहले की तरह घर में अकेली नहीं रहती, उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसीलिए पूरा दिन बच्चे के साथ व्यस्त रहती थी, उसकी देखभाल करती थी और दूध पिलाती थी। इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन सोनू अपने माँ से कहता है, माँ सब बाहर जाते हैं, पिताजी भी बाहर जाते हैं, बस मैं और आप यही बंद क्यों रहता हो? मुझे भी बाहर जाने का मन करता है, चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ, पर तुम्हें पता है इस जंगल में एक दुष्ट शेर रहता है, वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मना कर रखा है। और तुम अभी बहुत छोटे हो ना बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है, मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने पापा की तरह, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे बाहर ले जाइए, बस माँ एक बार, फिर पिताजी के आने से पहले हम लौट आएंगे। सोनू माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। लीला को मजबूर होकर सोनू को बाहर घुमाने ले जाने पड़ता है। सोनू पहली बार बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। माँ देखो कितना अच्छा है बाहर का नजारा, आप कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बाहर घुमाने लाए। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रही है, मैं भी बहुत दिनों के बाद बाहर आई हूँ। अब तो तुम खुश हो ना बेटा, चलो अब जल्दी घर चलते हैं। तुम्हारे पापा के घर आने से पहले उन्हें पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। ये कहकर माँ बेटा घर की ओर चलना शुरू करते हैं। तभी रास्ते में वो खूंखार से मिल जाता है। शिवा ने इसी डर के कारण उन्हें बाहर जाना मना किया था। लीला और सोनू बहुत घबरा जाते हैं। लीला को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे उस बात की चिंता थी कि अब अपने जिगर के टुकड़े को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब उसे पता था कि शेर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब लीला को बस शिवा के बात याद आ रही थी। उसने उसे बार बार घर से बाहर ना जाने के लिए मना किया था। अब वो बहुत अफसोस कर रही थी कि उसे सोनू की जिद पे बाहर नहीं आना चाहिए था। उधर उसी समय शिवा जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है तो वो घर पर लीला और सोनू को देख नहीं पाता है। वो बहुत चिंतित हो जाता है। अरे ये क्या, घर में तो कोई नहीं है, आखिरकार कहाँ गए होंगे मेरे बीबी और बच्चे? हे भगवान, दोनों को रक्षा करना। फिर मन में डर और चिंता लेकर शिवा अपने बीवी और बच्चे को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ शेर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उसे बढ़िया भोजन मिल गया है। अरे वाह, लगता है आज मेरा दिन अच्छा बीतेगा। मुझे बिना मांगे दो शिकार मिल गए, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आज बढ़िया भोजन होगा। हे शेर राजा, तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, दया करो हम पर, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। चलो ठीक है, वैसे तो मैं किसी पर तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का सुन के मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटे में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब तुम ठीक करो, कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा। ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, मुझे अपना शिकार बना लो। तभी अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढता हुआ शिवा वहां पर पहुंच जाता है।
नहीं नहीं शेर राजा, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा जाओ। मेरे बीबी और बच्चे को छोड़ दो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बीबी बच्चों को छोड़ दो, मुझे अपना शिकार बना लो। नहीं शेर राजा, तुम मुझे खाओ। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बाहर आने का जिद कर रहा था माँ के साथ। मैं अगर जिद ना करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में नहीं होता। और वैसे भी माँ बाप में से किसी एक को कुछ भी हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। शेर सबकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। ये सब देखकर उसका मन नर्म हो जाता है। फिर वो कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। तुम सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। अगर मैंने तुम में से किसी एक को खा लिया तो तुम्हारा पूरा परिवार अधूरा हो जाएगा और मुझे पाप लग जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैंने आज का दिन भूखा ही रह लूँगा, पर तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। जाओ, जियो अपनी जिंदगी खुशी से। सुनो बेटा, हमेशा अपनी पिता माता की बात मानकर चलना। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं और सुख शांति से जीवन जीते हैं।